महाराष्ट्र से हूँ। थैंक यू। एंड आज हम लोग सब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज के बारे में जानने के लिए आए हैं। तो ये जानने से पहले हम एक 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। आपका अगर टीम में से किसी को आना है या फिर आने के लिए इनवाइट किया है और नहीं आए तो एक बार क्रॉस चेक करके आप एक बार बुला लीजिए। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। थैंक यू। सो फिर से आप सबको एक और बार नमस्ते। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जिग्नेश सर और नागौरी सर को कि मुझे मौका मिला आप लोग तक ये चीज शेयर करने का। तो मेरा प्रोफाइल के बारे में मैं एक बार बता के रखती हूँ। मेरा नाम लिजी वीनस है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैं ग्रेजुएट हूँ नर्सिंग में। मैंने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मेरा ग्रेजुएशन किया है। मैं स्पेशलाइज्ड हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स में। और मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल एंड नर्स एजुकेटर काम करती थी। तो मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है 15 साल का। तो मैं 2005 से ये फील्ड में हूँ। तो अब हम जो चीज देख रहे हैं ये जब मैंने देखा था ये मेरे लिए भी नया था। और अब आप लोग लाइक ऑलमोस्ट 136 लोग मुझे दिख रहे हैं जो जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जब भी ये चीज देखा होगा उनके लिए भी एक नया चीज हुआ होगा। और कुछ नए से ज्यादा ये ऐसा हुआ रहेगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। ऐसे कितने लोगों को लगा था कभी नहीं तो फिर अभी इनवाइट करने के टाइम पे किसको लगा कि यार पानी के बारे में क्या ही कुछ जानना है। ऐसे कितने लोग थे जिसको थोड़ा बहुत शंका है चैट बॉक्स में डालिए तो समझ में तो आए कि हम लोग सब एक्टिव है। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक इंक्लूडिंग मी अगर मैं बात करूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं पानी के बारे में इतना कुछ ज्यादा सोचते नहीं है। हम लोग का जितना भी ध्यान रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम लोग का जितना भी हम लोग का जो ध्यान रहता है ना वो ज्यादातर क्या रहता है खाने पे रहता है एक्सरसाइज पे रहता है। और अभी तो नया ट्रेंड है कि हमको एक फैमिली डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट लाइक ये जो हर एक स्पेशलिटी है हम लोग के पास ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये सब चीज को अगर हम साइड में रखें और हमको कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है तो मेरे हिसाब से या फिर मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि पानी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग का मेन फोकस जब भी ट्रीटमेंट या जब भी कोई बीमार होता है तो हम लोग का ध्यान सबसे पहला रहता है हाइड्रेशन के ऊपर। और ये आज के तारीख में हम लोग के पास है नहीं क्योंकि आप लोग ने अगर सिर्फ बीमारी के भी बारे में अगर आपने देखा तो जितना नॉलेज बढ़ रहा है उतना बीमारी बढ़ रहा है उतने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। और उतने ही डायलिसिस सेंटर्स और ऐसे चीजें भी बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग ये सोच के चले कि हमारे पास नॉलेज है हमारे पास पैसा है या फिर हमारे पास सब कुछ है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको ये रेशियो अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉरी कि आपको ध्यान कहाँ पे देना है। तो यही चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने अभी ये चीज को समझ लिया तो हम हमारे लाइफ में और हमारे फैमिली के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा कहाँ पे जाता है दैट इज टुवर्ड्स चेंजिंग योर लाइफ। लाइक हम लोग अभी जो मिशन पे है तो हम लोग बोलते हैं चेंज योर लाइफ क्या करके सिंपली बाय चेंजिंग द वाटर स्ट्रक्चर। तो हम लोग कोई पानी नहीं बदल रहे हैं ना तो फिर आपको कोई अल्कलाइन पानी दे रहे हैं ना तो कोई बॉटल वाटर के बारे में बता रहे हैं। ये हम आपको जो बता रहे हैं सालों पहले जो पानी मिलता था उसमें जो प्रॉपर्टीज थी और वो प्रॉपर्टीज पी के लोगों को जो बेनिफिट होती थी और आज हम जो सिचुएशन में है और हमको क्या मिल रहा है
ये एक हमको जान के लेना जरूरी है, और यही चीज मैं ये डेमो के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब जो है ये आज या कल में हुआ वाला चीज नहीं है, ये ऑलमोस्ट 50+ ईयर्स का रिसर्च है जो कि आज हम लोग ये चीज को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से इसके बारे में, बहुत सारे स्टडीज हुए इसके बारे में। और सबसे प्राउड वाली बात है कि हम इंडियंस इसी में बिलीव करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा रूट अब चेंज हो गया, हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। इसके लिए हम लोग के पास बीमारियां भी उतनी तेजी से है। अब कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सब आए रहेंगे, बहुत सारे लोगों ने प्यूरिफायर सोच के आए रहेंगे, बहुत सारे लोग ने पानी सोच के आए रहेंगे। तो हमको ये जानना जरूरी है कि आज हम जान किस चीज के बारे में है। तो ये जो कंपनी है ये जापानीज कंपनी है, मेड इन जापान प्रोडक्ट है। हम जो चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो है वाटर आयोनाइजर मेडिकल ग्रेड का। तो कोई प्यूरिफायर नहीं है, मेडिकल ग्रेड वाटर आयोनाइजर है। 1974 से ये कंपनी है। इसका ओईएम भी जापान है, इसका स्क्रू प्लास्टिक जो भी चीज है हमारा जापान के फैक्ट्री में बनता है। ये टॉप इंडस्ट्री मतलब सबसे पेटेंटेड प्रोडक्ट बोलेंगे तो हमारा वाटर आयोनाइजर है, जो कि अब इसको 50 इयर्स हो चुका है। इसके ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमको ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू मिलता है, इसके कारण आप और मैं आज ऐसे जूम पे जुड़े हुए हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेकमेंडेड बाय जापा के डॉक्टर्स है। तो प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो 50 साल चली है, और इतने सारे ग्लोबल कंट्रीज में जब वो चीज गवर्नमेंट परमिशन दे रही है तो हमको भी ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसके अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस बोलेंगे तो एन नंबर है, लेकिन बीइंग मी इनटू अ मेडिकल बैकग्राउंड ये आईएसओ 13485 है, मेडिकल ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल यूज की गई है दैट इज 99.9% प्योर। लाइक जो चीज हमारे बॉडी में इम्प्लांट्स में जो मेटल्स यूज होती है वैसा ही क्वालिटी मेटल इसके अंदर यूज किया है फॉर द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। इसके अंदर जो टेक्निकलिटी है वो है आयोनाइजेशन, ना कि कोई केमिकल, ना तो कोई एड ऑन्स डाल के हमको पानी कुछ मिल रहा है। तो इट इज प्योरली जो पानी आपके पास टैप में आ रहा है उसको कन्वर्ट करके अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर में हमको मिलता है। इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं है। ये है गोल्ड सील अवार्ड जो कि अमेरिका जापान को देती है। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा कंप्लायंस सर्टिफाइड है। अभी हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। देर आर टोटल ऑफ 6 प्रोडक्ट्स, 5 अपने किचन यूज के लिए है और एक हमारा शावर के लिए है। अभी हम लोग डिटेल में जाते हैं, जो हम डेमो डेमो जो चीज बोल रहे हैं तो यही चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग जूम पे बैठ के इतना ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग जितना समझ पाए उतने के लिए हम लोग कुछ डेमोस करेंगे जिसके जरिए आपको सिंपल भाषा में समझ में आएगी कि ये हम लोग को एक्चुअली में लाइफ में अपनाना क्यों जरूरी है। तो ये टर्मिनोलॉजीज पे हम नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल एग्जांपल है ये जो पानी है इट इज हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। अब वर्ड एंटीऑक्सीडेंट पे मत जाइए, क्योंकि हम लोग सब अभी कोविड से गुजरे हैं। हर एक बच्चा बच्चा जानता है एंटीऑक्सीडेंट क्या है और हम लोग क्यों लेते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम क्या है, आपका खुद का इम्यूनिटी बढ़ाना। उसका सेकंड मेन काम है आप लोग का हर एक ऑर्गन्स को यंग रखना, ना कि आपका ब्यूटी। मतलब ब्यूटी ऑटोमेटिकली हम यंग है तो हमारा ब्यूटी निखर के आएगा, लेकिन आपके ऑर्गन्स यंग रखने के लिए आपको जो लेना है वो चीज को बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेशन। जैसे कि ये पिक्चर में एक एप्पल दिखाया है, एप्पल को आप कट करके थोड़ा देर बाहर रख लो, वो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज करने को स्टार्ट करता है। तो वो जो कलर चेंज है तो वो एप्पल का कलर चेंज नहीं है, वो एप्पल ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो उतना पोल्यूटेड है। तो जब एक एप्पल को इतना चीज इतना डिफरेंस हो सकता है, तो हम और आपका जो ये बॉडी है, कोई बता पाएगा हम लोग का बॉडी का कीमत कितनी है? अगर किसी ने किसी को एक ऑर्गन भी पूछा, लाइक इनफैक्ट हम लोग हॉस्पिटल्स में ना एक ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म रखते हैं कि लोग भर के जाए कि हमारे डेथ के बाद हम हमारा ऑर्गन्स देने के लिए रेडी है। यहाँ तक कि कोई भी उसके अंदर साइन करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हमको हमारा हर एक ऑर्गन उतना प्यारा है। तो लेकिन एज पर साइंस बोलता है कि 300 करोड़ प्लस का हमारा बॉडी है। तो ये ऑर्गन का अगर एक पार्ट को भी अगर ऑक्सीडाइज होके वो खराब हो गया तो हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना अमेजोन पे मिलेगा, ना आपके घर वाले कभी दे पाएंगे, क्योंकि सबको अपना जान प्यारा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन वो एक प्रोसेस के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो यही जो भगवान ने हमको शरीर दिया है इसको यंग और इसके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स लेना पड़ता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स कैसा मिलता है? आपको प्रॉपर खाने से मिलता है, आपको प्रॉपर पानी से मिलता है, आपका हेल्थ एंड एक्सरसाइज से मिलता है।
मार्केट में तरह तरह की चीजें हैं आजकल, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो चीज लाइव है उसी में आपको एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली मिलेगा। तो जो है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लेकिन अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पेस्टिसाइड्स कोटेड है, तो आप उसको भी हेल्दी वे में, मतलब 50% हेल्दी, 50% आप पोल्यूटेड खा रहे हो। लेकिन हमारे पास जो पानी है, अगर वो चीज हम, मैं अगर आपको बोलूँ कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट, तो हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम डे इन डे आउट पानी का कंजम्पशन करते हैं, सोच के तो हम लोग करते नहीं है। तो ये चीज क्या करेगा, जब आप इनफ अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, आपका बॉडी यंग रहेगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर किसी को बीमारी है तो उसको रिवर्सल में वो चीज मदद करेगी। तो यही चीज ना हम एक छोटा सा डेमो के जरिए देखते हैं। मेरा स्क्रीन क्लियर है? मैं थोड़ा सा स्क्रीन टिल्ट कर रही हूँ। मेरे ग्लासेस क्लियर है? कोई एक जन बता पाएगा? यस मैम, ग्लासेस, यस मैम, सही है। थैंक यू। तो अभी ना ये सोच के चलो कि ये मेरे 4 बॉडी है। हाँ, मैं सबसे पहले ये बॉडी में, बहुत लोगों का फेवरेट है लेकिन मैं इसका ब्रांड वगैरह नहीं बोल रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स है। जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलो, कोल्ड ड्रिंक्स बोलो, मैं पहले ग्लास में वो ले रही हूँ। तो फर्स्ट बॉडी ये कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड, मैं रहती हूँ कल्याण एरिया में, तो मेरा घर पे जो पानी आता है टैप में, मैं वो ले रही हूँ। थर्ड, अभी हम लोग सब हाइजीन पर्पस के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग बॉटल वाटर कंज्यूम करते हैं, थर्ड मैं वो ले रही हूँ। और फोर्थ, मेरे घर पे जो कैंगन है, थर्ड मैम फोर्थ ग्लास डेमो में मैं, करते टाइम पीपीटी ऑफ कर दीजिए। एक मिनट। हाँ, अभी क्लियर है कि मैं ऑफ करूँ? अभी क्लियर है मैम। तो अभी ये 4 बॉडीज है। अभी मैं जो एक केमिकल यूज कर रही हूँ ना, इसको बोलते हैं फिनोप्थेलिन। ये वाटर टाइट्रेशन और पीएच लेवल के लिए भी यूज करते हैं। तो अभी हमको क्या देखना है, ये ओआरपी जो होता है, ओआरपी एक पैरामीटर है जिसके अंदर हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि आप जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर कितना मिनरल कंटेंट है, या फिर कितना आपको वो पानी, आपका बॉडी बेनिफिट कर सकता है। तो जैसे ही मैं ये केमिकल ऐड करती हूँ, एज पर साइंस ये है कि अगर वो पानी में कोई एडिड मिनरल्स है तो ये क्या करेगा, पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब मैं ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऐड करूंगी, और अगर वो पानी में कोई भी मिनरल कंटेंट नहीं है, यानी कि वो डेड वाटर है, यानी कि स्टोर्ड वाटर है, तो उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। तो मैं ये चारों ग्लास में ये ड्रॉपर्स ऐड कर रही हूँ। ये फर्स्ट था कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड था मेरा इधर का पानी, थर्ड था ये आप जो बिस्लरी लेते हैं, और फोर्थ था ये कैंगन वाटर। अब ये कैंगन वाटर का देखो, आपको कलर चेंज दिख रहा है, तो इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। ये क्यों है, क्योंकि मैंने अभी भरा है मेरे घर से, हम लोग रेगुलर वही पानी कंज्यूम करते हैं, तो आपको ये कलर चेंज उसके अंदर दिख रहा है। अब ये जो है, इट इज हाई इन ओआरपी, नेगेटिव ओआरपी इसके अंदर ज्यादा है, इसके कारण आपका बॉडी में इम्यूनिटी बना रहेगा। अब बहुत सारे लोगों को सवाल ये है कि हम लोग तो ये ले लेंगे लेकिन दिन भर तो हम घर पे नहीं है, तो हमको क्या फायदा हो सकता है। तो चालू मान के चलो कि हम लोग हफ्ता भर घर पे नहीं थे, एक हफ्ते हैं, और हम पानी लेना स्टार्ट करते, तो क्या है, हमारा बॉडी रिवर्स होने को स्टार्ट करता है। लेकिन जिसके घर पे कोल्ड ड्रिंक है और कैंगन लगा भी है, तो भी उसको कोई फायदा नहीं करेगा। ये दोनों चीज एक ही बार में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कैंगन लगा के अगर इसको सेवा कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग तो कभी कभार लेते हैं, कभी कभार भी ले लो तो भी हालत यही रहने वाली है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। मुझे एक सेकेंड देना स्क्रीन शेयर के लिए। क्लियर है स्क्रीन? यस मैम, स्क्रीन फुल कर ये, दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।
तो अभी हम लोग इसके सेकंड एक प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है सुपीरियर हाइड्रेशन। लाइक मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमको हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, और जितना हमारा पानी हाइड्रेट हाइड्रेट करेगा हमारा बॉडी को, उतना हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। जैसे कि आप आपके कार में इंजन पेट्रोल जो भी जिसको जो जरूरत है आप उसके हिसाब से भरते हो, वैसे ही हमारा भी बॉडी वैसा ही पानी मांगता है जिसके जिसके वजह से हमारा इंजन प्रॉपरली चले। तो ये जो पानी है ना, ये माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है। अब माइक्रो क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि वो पानी पतला है। अभी अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये जो हमारा सेल है, ये जो सर्कल है ना, ये हमारा सेल है। और हम लोग जो पानी लेते हैं उसका क्लस्टर बहुत बड़ा है, 15 से 20 मोटा पानी है, क्योंकि स्टोर्ड है। तो जितना वो पानी स्टोरेज उसका बढ़ेगा, उतना उसके अंदर वो पानी का स्ट्रक्चर मोटा मोटा होते जाएगा। उसके लिए सिंपल एग्जांपल है कि जब भी आपको प्यास लगे, आप जो नॉर्मल पानी है वो 2 ग्लास पी के देखो, आप थर्ड ग्लास आप पी नहीं पाओगे, लेकिन आपकी प्यास बुझी भी नहीं रहेगी। तो दोनों चीज होता है इसमें। तो इसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमको देखना चाहिए कि हम कौन सा पानी ले रहे हैं। तो जब हमारा आयोनाइजर में जब ये अपना नॉर्मल टैप वाटर जाता है, तो जो 15 से 20 क्लस्टर था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के कारण वो 5 से 6 क्लस्टर में ब्रेक होता है, मतलब वो छोटा क्लस्टर बन जाता है। जब वो छोटा क्लस्टर बनता है तो वो क्या करेगा, आपके सेल के अंदर पेनिट्रेट करने को इजी हो जाएगा। तो यही सिंपल एक चीज हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट करने के बाद भी करते हैं। जब हम सलाइन लगाते हैं, पानी माइक्रो क्लस्टर्ड होता है, सलाइन एकदम ही मतलब आपके वेन्स में जाता है, तो आपको इमीडिएटली अच्छा लगने लगता है। पेशेंट्स को जो न्यूट्रिशन मिलना है, जो भी मिलना है, हम उसी सलाइन में ऐड करते हैं। तो जिसके कारण पेशेंट का रिकवरी जल्दी हो जाता है, जो कि वो घर पे नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका पानी वो चीज नहीं कर रहा है। लेकिन जब पानी माइक्रो क्लस्टर्ड हो जाता है तो आपका न्यूट्रिशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो पानी के थ्रू ही आपका बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कैरेट खाया और ऑटोमेटिकली वो पचेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका पानी पतला है तो जो भी न्यूट्रिशन है, अगर आप टैबलेट्स भी खा रहे हो, आप खाना भी अच्छा खा रहे हो, तो जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो सिर्फ पानी कर सकता है। तो अगर पानी पतला है तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा, आपका जो फंक्शनिंग है ऑर्गन्स का वो भी प्रॉपर होगा। और पानी पिएंगे तब जाके तो अपना बॉडी से टॉक्सिन बाहर रिलीज होगा। तो ये उसका सेकंड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग और सुपीरियर हाइड्रेशन। और ये जो ग्लास में पीछे आपको झाग जैसे जो दिख रही है, आजकल आप मार्केट में सुनते रहेंगे हाइड्रोजन थेरेपी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी लेते हैं। एंड हॉस्पिटल में बहुत सारे क्रॉनिक बीमारी यानी कि एडवांस्ड बीमारी जो है उसके लिए भी ये चीज रेकमेंड किया जाता है। लंग डिजीज वाले, जिसको ऑक्सीजन कम है, जिसको कैंसरस है, उन लोग उनको भी हाइड्रोजन थेरेपी रेकमेंड करते हैं। तो यही जो हाइड्रोजन वाटर है आपको जो दिख रहा है ग्लास में, जब भी हम टैप से डायरेक्टली, जब भी कैंगन आयोनाइजर से हम पानी निकालते हैं, यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमको आयोनाइज प्रोसेस से वो उस ग्लास में मिलती है। और हम लोग रेकमेंड करते हैं कि घर में हर एक जन को दिन में एटलीस्ट उसका 2 लाइव ग्लास पानी पीना है, क्योंकि ये जो बेनिफिट है 30 to 40 सेकेंड्स वो पानी में रहता है। बाद में बाकी के सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन थेरेपी जो आपको मिल रहा है ना, वो 30 to 40 सेकेंड्स है। इसके लिए हमारे घर में डिवाइस होना और डायरेक्टली पानी निकाल के पीना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी जैसे कि अभी मैंने बताया ऑलमोस्ट 72% हमारा बॉडी पानी से बना है, तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि हमारा फोकस हम लोग पानी के ऊपर ज्यादा रखे, और बाकी की तरफ भी रखे, लेकिन पानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी कुछ भी कर लो, विदाउट वाटर आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, ऑलमोस्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो है अल्कलिनिटी। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या आपका डिवाइस क्या अल्कलाइन पानी देता है क्या? अल्कलाइन पानी तो हम नेचुरल वे में बना सकते हैं, तो उतनी ये वाला वाटर की क्या जरूरत है? तो इसके पहले हम लोग ये पीएच स्केल जान लेते हैं। हम सबका बॉडी भगवान ने एक न्यूट्रल फेज में मतलब प्रीसेट करके भेजा है, 7.35 to 7.45। हम सबका, जितने भी लोग बीमार नहीं है, हम लोग सबका ब्लड का पीएच यही मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग का एनवायरनमेंट, हम लोग का खाना पीना, हम लोग का एडिक्शंस, हम लोग का स्लीप पैटर्न, हमारा स्ट्रेस जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा हमारा बॉडी पीएच स्केल लोअर की तरफ जाएगा। और जितना एसिडिक बॉडी होगा उतना हम लोग को बीमारियां दिखना स्टार्ट होगा। अब ये नेसेसरी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को सवाल आएगा, अभी तो मैंने 50 साल जी लिया, अब तक तो मैं हेल्दी हूँ, अब क्या? लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, जब बीमारी आती है, जैसे कि अभी एक डायबिटीज आया, डायबिटीज को लेके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो फिर अगली बीमारी आएगी। तो ये क्या है, एड ऑन है, कभी भी उतरता नहीं है जब तक आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करोगे। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आज हम हेल्दी है, लेकिन कल हमारा क्या होगा, क्योंकि आप गूगल कर लो, आपका खाना फुल्ली पेस्टिसाइड कोटेड है।
आपका जो पानी आ रहा है ऑलरेडी रीयूज्ड पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, क्लोरीन फ्लोराइन भरा पड़ा है, टॉक्सिन्स की तो आप अभी नाम ही नहीं ले, ऑलमोस्ट 80% वाटर इज कंटामिनेटेड जो हमारे पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज ऐसा एक एनवायरनमेंट में है कि हमको टेक केयर करना बहुत जरूरी है। ना तो ज्यादा अल्कलाइन अच्छा है ना बॉडी के लिए, ना तो ज्यादा एसिडिक अच्छा है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ रेकमेंड करता है आजकल सिनेरियो को देख के कि अगर हमारा बॉडी का ब्लड का पीएच 7 में मेंटेन करना है तो हमको 8 से 10 पीएच का पानी लेना है। तो नॉट उन लोग ये नहीं बोल रहे कि आपको हाई पीएच लेना है, लेकिन उन लोग का 8 to 10 रिकमेंडेशन इसलिए दिया है ताकि मेरा जो बॉडी है वो 7 पीएच में मेंटेन रहे। तो कैंगन पानी पी के कोई भी अपना ब्लड का पीएच नहीं बदल रहा है, अपना ब्लड का पीएच को मेंटेन कर रहा है। अब ये हो गई पीएच की बात। अब सेकेंडली हमारा पानी पीएच सिर्फ है क्या? हमारा पानी सिर्फ पीएच नहीं है, इट इज अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। तो इसमें फर्क है, AIW नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली रेड्यूस्ड वाटर, ERW। तो ये दोनों भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और जिसके कारण आपका बॉडी क्या है, हेल्दी रहने के लिए वो मदद करेगा। अब हमारा कैंगन पानी का पीएच हम लोग अभी जो वाटर, अभी मैं जो लाइव तो मैं आपको आयोनाइजेशन प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगी, तो मैं आपको पीएच दिखाती हूँ कि हमारा जो वाटर है उसका क्या पीएच है। ये चार्ट मैं ऐसे रहने देती हूँ क्योंकि आपको चेक करने के लिए दिख जाएगा। सेम ये 4 ग्लास है, ठीक है। पहले में मैं कोल्ड ड्रिंक ले रही हूँ, ये कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ डेमो के लिए ट्रांसपेरेंट दिखा रही हूँ ताकि सबको समझे। सेकंड में मैं ये हमारा इधर का जो टैप का पानी है वो ले रही हूँ। थर्ड में मैं बॉटल्ड वाटर ले रही हूँ। और फोर्थ में मैं कैंगन ले रही हूँ। अब जो मैं केमिकल यूज कर रही हूँ ये पीएच है, जो लिटमस पेपर बचपन में हम लोग सबने जिसने भी देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में, उसी का लिक्विड फॉर्म है। मैं अब ये चारों ग्लास में इसको ऐड कर रही हूँ। ये पहला था कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड मेरा इधर का टैप वाटर, थर्ड हम लोग का बॉटल्ड वाटर, और फोर्थ है ये क्लिंगन। अभी सिर्फ इसका कलर कोडिंग आप देख लो। आप स्क्रीन के साथ इसको टैली कर लेना। ये जो फर्स्ट है, ये हम लोग का जो कोल्ड ड्रिंक था, ये कितना है? ऑलमोस्ट 1 से 2 पीएच। अब लोग क्या, इंडियन मेंटेलिटी, लाइक नॉट इवन इंडियंस, लाइक ओवरऑल आप अगर देखेंगे लोग इसको एसिडिटी रिलीव करने के लिए लेते हैं, और ये ऑलरेडी एसिड है। तो जान मान लो कि आप लोग एसिड के ऊपर एसिड डालेंगे तो आपका बॉडी का क्या ही हाल कर रहे हो। सेकेंड था हमारा इधर का टैप वाटर, ऑलमोस्ट न्यूट्रल फेज में आ रहा है। जो बॉटल्ड वाटर था उसका देखो ऑलमोस्ट पीएच 4 to 5 में आ रहा है। और ये मेरे घर का कैंगन है जो कि 9.5 अभी हम लोग रेगुलर ले रहे हैं, तो दिस इज 9.5। सेम हम लोग चलते हैं कि अगर मैंने कैंगन लेना स्टार्ट किया, मान के चलो हफ्ता भर हम नहीं थे, अभी हम लोग घर आए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा बॉडी ऑलमोस्ट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे घर पे कोल्ड ड्रिंक है, कोई पानी ऐड करके पीता नहीं है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन फिर भी सिर्फ दिखा रही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैंने उसका सिर्फ एक सिप भी लिया, अभी हम लोग बोलते हैं ना हम रेगुलर नहीं लेते हैं, हम लोग तो कभी कभार लेते हैं, एक सिप भी लिया तो आपका बॉडी का हालत ये है। और ये हम लोग का इंडियंस, लाइक हम लोग मतलब मैं एक नर्स एजुकेटर थी तो हम लोग का पेरेंट्स के साथ कनेक्शन होता था। तो ये था अपना एक मेन रीजन जो कि बच्चे लोग को डायबिटीज आज के तारीख में ज्यादा है। आप देखोगे 4 से 5 साल के बच्चों को भी आजकल डायबिटीज निकल रहा है, उनके बोन्स वीक है, उनके बोन्स टूट रहे हैं। जबकि अगर हम लोग का बचपन देखेंगे, लाइक आई एम 36 नाउ, तो हम लोग के बचपन में देखेंगे खेल कूद होती थी, कोई चढ़ता था, कोई स्टेप से गिरता था, किसी की हड्डियां इतनी जल्दी नहीं टूटती थी जितनी कि आज के बच्चे सिर्फ एक कुछ के आ गए तो उनका डिस्क ये हो गया, उनका हड्डी टूट गई, प्लास्टर लग गया। तो ये सब चीज हमको आंखों के सामने है कि हम लोग को कितना इंपॉर्टेंट है उन बच्चों का लाइफ सिक्योर करना। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि ये हो गया? स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा है ना? नो। 1 मिनट। अभी
अभी यस। तो इसके लिए हमको जान देखना बहुत जरूरी है कि अभी अपना जनरेशन जो आगे आ रहा है उनका क्या सिचुएशन रहने वाला है। नाउ ही इज डॉक्टर हिरोमी शिन्या, ये एंडोस्कोपी और इसकी को फाउंडर है। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है कैंगन वाटर के ऊपर, और ये बिलीव करते हैं कि अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर है तो आप लोग का हेल्थ रहना बहुत ही इजी वाली चीज हो जाती है। अब एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी आजकल कॉमन हो गया है। इवन बच्चे लोग को आप देखेंगे तो उनको बाइंडिंग करना पड़ रहा है हाइपर एसिडिटी की वजह से, मतलब उनके जो इंटेस्टाइन्स है, उनका जो स्टमक का वॉल्स है उसमें से ब्लीड होना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको खाना हाइपर एसिडिक दे रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल्स भी आज बहुत ज्यादा है, उनके होमवर्क का टेंशन, उनका ट्यूशंस का टेंशन, उसके वजह से भी आजकल बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो सिर्फ एक पानी अगर पी के हम लोग वो बच्चों के लाइफ में कोई ऐड कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज है नहीं इस दुनिया में, जो कि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं भी खुद एक दो बच्चों की मम्मी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट है कि ये कोई मतलब फिक्शन नहीं है कि कोई किसी को डरा नहीं रहा है कि आप ऐसे करो तो वैसे करो, लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है और अपनाना उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। ये है डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉगबर्ग, जिसको के अंदर बहुत एक बड़ी मीनिंग छुपी हुई है कि अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक और हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। अब सुनने के लिए कितना इजी है, लेकिन हम लोग सब सोच के देखिए हम लोग हमारा बॉडी के साथ क्या ही चीज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का हर एक दिन हर एक सेकेंड हम लोग का सेल्स डेड हो रहा है, नया सेल्स बन रहा है, लेकिन वो नया सेल्स कितना हेल्दी बन रहा है ये हम किसी को भी पता नहीं है। कब हम लोग ध्यान देते हैं उसके ऊपर, जब हम लोग बीमार पड़ना स्टार्ट होता है। तो क्यों ना हम लोग वो चीज प्रिवेंशन में करें, ताकि हम लोग का कमिंग जनरेशन और हम लोग किसी पे भारी ना पड़े। वो हम लोग का एक मेन मोटिव रहना चाहिए लाइफ में। और ये एक बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट। ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। अब ये बुक जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड है। इस बुक को दिस इज द कैंसर बाइबल करके एक दर्जा भी मिला है। अब ये कोई मतलब कोई भी बुक को कोई होली चीज के साथ रिलेट नहीं करेगा, लेकिन इसमें इसलिए रिलेट किया है क्योंकि रीड करके कम से कम लोग अगर समझ पाए कि उनका हेल्थ के लिए व्हाट इज द राइट चॉइस, तो फिर उससे बड़ा कोई चीज है नहीं। तो ये बुक के अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है, मतलब पेज नंबर चैप्टर के साथ दिया है, डायरेक्टर ने खुद लिखा है। अगर वो किसी को रेकमेंड करेंगे तो वो क्या है, पूरा वो क्लियर कट लाइंस है। उन्होंने मॉडल स्पेसिफाई किया है SD501। उन्होंने कंपनी का नाम स्पेसिफाई किया है जो कि इनाजिक। इनफैक्ट मैं भी स्टार्टिंग में बोलना मेरे से रह गया था, कंपनी का नाम इज इनाजिक, ब्रांड मॉडल का नाम दिया, और उन्होंने उसको कंपेयर किया है विद द रोल्स रॉयस, क्योंकि आपको रोल्स रॉयस की भी एड टीवी में नहीं दिखेगी। दैट इज जो यूज करता है वो उसका बेनिफिट जानता है। तो ये होने के बाद भी अगर आप किसी को कुछ जाके पूछना चाहो ना, मैं तो आपको 100% बोलूंगी जो यूजर है ना उनके घर जाके आप रिव्यू लेना, ना कि आप गूगल और ये करना, क्योंकि गूगल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आजकल गलत भी देती है। अभी ये जो वाटर है ये करता क्या, ये सिर्फ आपको पीने का पानी नहीं देती है, इसमें 5 टाइप्स के डिफरेंट वाटर है, पर्पस अलग है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है। हम लोग 11.5 को लास्ट में लेंगे। ड्रिंकिंग के लिए हमारे पास 8.5, 9 और 9.5 pH का पानी है, क्योंकि जब भी जिसके घर पे आयोनाइजर लग जाता है उसको 8.5 से स्टार्ट करना है। वही पानी उनको खाना बनाने के लिए भी यूज करना है, क्योंकि फिर हमको वो टैप वाली क्लोरीन पानी की जरूरत नहीं है। अब ड्रिंकिंग के लिए 8.5 15 दिन, 15 दिन के बाद उनको पीएच रेज करना है टू 9, एंड देन उन लोग रेगुलर 9.5 पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं करनी। फिर क्लीन वाटर आता है 7 pH। अब जितने भी लोगों को खाने के साथ पानी लेने की आदत है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी होता है कि अल्कलाइन पानी खाने के साथ नहीं चलती है, ऐसा है, और पानी ही नहीं चलती है, दैट इज द साइंस कि आपको 45 मिनट्स पहले और 45 मिनट्स बाद पानी नहीं लेनी होती है, लेकिन आपको लेना ही है तो आप 7 pH लेके रख सकते हैं। आपका बेबी फूड बनाने के लिए 5 साल का नीचे का बच्चा है आपके घर, मेडिसिन लेनी है, क्योंकि आपके सारे मेडिसिन अल्कलाइन होते हैं। तो एसिडिक होते हैं, एसिडिक और अल्कलाइन वो मैच नहीं करेगा, आपका वो मेडिसिन का आपको एफिकेसी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेडिसिन के लिए 7 pH का पानी लेना है, और इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 2 बोतल भर के आपने को साइड में रख लेना है मेडिसिन के लिए और खाने के बाद के लिए। अदर देन दैट तो हमारे पास 9.5 पानी है ही। फिर आता है ब्यूटी वाटर 6 pH। अब जब 9.5 का पानी निकलता है, ये जो डिवाइस है जीरो वेस्ट है, वाटर का कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। तो जब आप एक होज से 9.5 निकालते हैं, उसका जो लोअर होज है, जैसे अपने आरओ में वेस्ट पानी जाता है, इसके अंदर हमारे पास एक लोअर होज है। वो होज का पानी क्या है, जब 9.5 हम ड्रिंकिंग निकालते हैं, जो जो बचा हुआ पानी आता है वो ब्यूटी वाटर आता है। तो वो हम लोग नहाने के लिए हम
गार्डनिंग के लिए, फेस में स्प्रे करने के लिए एज टोनर, लाइक उससे आपका स्किन का टेक्सचर बढ़ता है, स्किन क्लीन होता है, तो हम केमिकल फ्री चीजें भी ये चीज के थ्रू यूज कर सकते हैं। लास्ट में आता है 2.5 pH। कोई भी चीज 2.6 pH के नीचे है तो हम लोग उसको डिसइंफेक्टेंट के वे में यूज कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी मतलब जो भी आप जैसे कि डेटॉल बोलो, सेवलॉन बोलो, आफ्टर शेव लोशन बोलो, अब बहुत सारे लोगों को अभी चाहिए, अब लिस्टरीन का कंटेंट देखना, वो भी सारे केमिकल्स है। तो क्यों ना आपके घर पे ऐसा एक पानी है जिसके अंदर आप गार्गल करो, आप भी करो, बच्चे लोग को भी कराओ, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है क्योंकि वो पानी का एक फॉर्म है 2.5 pH, जिसके कारण आप उसको ऐसा एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे जाते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। अब अगर इसमें मुझे एक आंसर चाहिए, अगर कोई नया नया है जो डेमो देख रहा है, तो ये जो पिक्चर है इट इज प्योर पिक्चर कि आपका फार्म चल रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स की छिड़काव होती है। लेकिन मैं जो टॉपिक पूछ रही हूँ इट इज लाइक फॉर द न्यू पीपल आउट हियर, कि अगर आपने कैंसर वर्ड सुना है तो आप लोग ने किस में सबसे ज्यादा सुना है? मेल में सुने हैं कि फीमेल में सुना है? फीमेल, मेल, फीमेल। ओके, एनीवे फीमेल का रेशियो थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं एडिक्शंस की बात करूं तो आपने किस में ज्यादा सुना है? आपका जनरेशन छोड़ दो, मैं ये प्रीवियस जनरेशन लाइक अभी जो हमारे पेरेंट्स है उस जनरेशन तक की अगर मैं पूछूं, मेल, तो आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। एडिक्शंस ज्यादा मेल्स में है और कैंसर बीमारी ज्यादा फीमेल्स में है। तो ये सोचने वाली बात है। हमारे सबके घर में हमारे मम्मी है, हमारे बहनों है, आप लोग सबके वाइफ है, बच्चे हैं, तो सब लोग यही कैटेगरी में पढ़ते हैं फीमेल। तो फिर ये क्यों हुआ है? तो बहुत सारे रिसर्चेस हुई थी जिसके अंदर फाइंड आउट किया गया कि जो खाना आपका घर पे आ रहा है, अब खाना मतलब सिर्फ सब्जी नहीं है, आपका दाल हो गया, आपका पल्सेस हो गया, शक्कर, नमक, यहाँ तक कि आपका जो सिंपल नमक है वहां तक भी वो पेस्टिसाइड और बहुत सारे टॉक्सिन से भरा पड़ा चीज है। तो अगर आपके पास कोई चीज है जो आपके बॉडी से भी उसको फ्लश आउट कर सके और आपके सब्जी, आपके पल्सेस से भी अगर वो पेस्टिसाइड्स निकाल सके, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। अब फीमेल में आने का रीजन मेन ये था कि फीमेल्स आर द मैक्सिमम पीपल जो कुक करते हैं किचन में। जब आपका दाल, पल्सेस, ये जो भी चीज आता है सिर्फ टैप वाटर में हम वॉश करते हैं और उसको हम लोग कुकिंग के लिए लेते हैं। तो जैसे वो कुक होने को स्टार्ट होता है उसका टॉक्सिन रिलीज होता है, दैट इज द स्मोक। वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है फीमेल्स में होता है। और कैंसर जो चीज है ना, हम लोग सबके बॉडी में कैंसर के सेल्स है, कोई डरो नहीं, हम लोग सबके बॉडी में कैंसर के सेल्स है। और जैसे जैसा आपका बॉडी एसिडिक होने को लगता है वैसा वैसा वो एक्टिव होने को लगता है। इसीलिए हमारा बॉडी को अल्कलाइन फेज में रखना बहुत जरूरी है। तो अल्कलाइन फेज में ट्यूमर्स का ग्रोथ नहीं होता क्योंकि हमारा बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई भी पार्ट में नेक्रोज नहीं होगा, दैट इज द मेन फैक्ट। अब जब इतना सब हो रहा है और अभी आपने देखा होगा 2025 तक हमारे पास बेड्स कम पड़ेंगे, ऐसे रिसर्च आए हैं फॉर कैंसर, कैंसर या फिर ट्यूमर्स जो भी ग्रोथ हो रहा है उसके लिए। तो हमको अगर प्रिवेंशन में करना है तो हमको आज से करना होगा, अभी से करना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं ये चीज को हटाने के लिए। तो अभी हम लोग एक छोटा सा एक लास्ट डेमो और मैं करती हूँ, एक लास्ट डेमो करती हूँ, इसी स्लाइड में मैं करती हूँ कि हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है या फिर एक सॉल्यूशन है जो कि मेरे घर से ये जो पेस्टिसाइड्स है इसको निकालने का मुझे कुछ मौका मिले तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये मेरे पास अगेन दो ग्लासेस हैं। मैं जो अभी जो ऑयल ले रही हूँ, दिस इज सीसेमी ऑयल, जो तिल का तेल बोलते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्योंकि ये जो स्प्रे हो रहा है वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स के थ्रू ही होता है। तो ये अभी मैंने दोनों ग्लास में मैंने ये ऑयल लिया है। ये मेरे घर पे जो आता है, जैसे कि यूजुअली आप लोग भी सब आपके घर के टैप वाटर में धोओगे तो आपको सब्जी ऐसे ही दिखने वाली है। ये जो ऑयल फ्लोट हो रहा है आपका सब्जी में भी ऐसे ही ऑयल फ्लोट होने वाला है, कुछ भी नया चीज उसमें नहीं होने वाला है। अब ये जो है ये 11.5 pH का वाटर है, ठीक है, ये वाटर ही है, मैंने सिर्फ बॉटल में भरा है, ठीक है। अब 11.5 pH का वाटर है और इसको मैं जैसे इस ग्लास में डालूं तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो व्हाइट हुआ है, ये व्हाइट इसलिए हुआ है क्योंकि ये प्योर ऑयल है, इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है, इसलिए व्हाइट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आपको मैं समझाने की कोशिश में करूँ तो ये प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन साइंटिफिकली। तो ये क्या है, जो उसके ऊपर जो बाइंड था, जो ऑयल का स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्रेक किया, उसके वजह से वो पानी के अंदर मिक्स हो गया।
अब ये ऑयल का स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाया तो क्या किया, ऊपर का जो डस्ट है वो निकल गया, बाकी पानी और तेल एज इट इज इसके अंदर है, इसके अंदर पानी और तेल इट इज मिक्सअप हो गया, जिसके कारण अभी क्या है, ये अभी अगर आप लोग सामने रहते तो मैं बोलती आप हाथ डाल के देखो, आपको चिपचिपापन भी नहीं दिखेगा। अब ये जो वाटर है, हम लोग के सबके घर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सब्जियां वगैरह आती है, जैसे ही सब्जियां वगैरह हम लोग के घर पे आती है, हम लोग इसके अंदर 15 से 20 मिनट स्टोर करते, सोक करके रखते हैं। हाथ नहीं लगाते, स्ट्रेनर के थ्रू निकाल के जो स्टोर किया हुआ कैंगन पानी है उसमें धो के हम लोग यूज करते हैं। बिलीव मी कि हम लोग साउथ इंडियंस है तो हम लोग को रेड राइस यूज करते हैं, हम लोग का रेड राइस भी कोटेड आता है और उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, और ये 11.5 में सोक करने के बाद इट इज ऑलमोस्ट लाइक अपना नॉर्मल राइस, वो राइस बन जाता है। मतलब कितना तो पेस्टिसाइड अंदर जा रहा था, एंड आई शुड बी थैंकफुल टू जिग्नेश सर कि ऐसा एक प्रोडक्ट हमको पता है जिसके कारण हमारे घर पे अभी ये सब चीज हम लोग प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। अब सेकेंडली, ये जो वाटर है ना, इसको ऐसे मेडिसिनल वाटर भी बोला जाता है। मेडिसिनल वाटर क्यों? क्योंकि इसका पीएच है 11.5, और ये पानी हम लोग एसिडिटी, जिसको हाइपर एसिडिटी का इश्यू है, जिसको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, जिसका वो मतलब अपना डेली डिटॉक्सिफिकेशन है, डेली नहीं मतलब इसको रेगुलर पानी की जैसे नहीं पीना है, आपको सोने के टाइम पे एक 30 ml लेके पीना है बस। और मतलब दैट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन। और फिर जब भी आपको हाइपर एसिडिटी इतना कॉमन है कि आपको हर घर में मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन भी आज इतना कॉमन है कि लोग को लैक्सेटिव लेना पड़ता है। तो अगर आपने देखा ना, ये ऑयल का ऐसा ब्रेक हो गया, तो अगर हम लोग 30 to 40 ml कंज्यूम करते हैं तो हमारा मुंह से लेके रेक्टम तक जो हमारे वेल्व्स है वो फ्लश आउट करके अपना बॉडी सुबह डिटॉक्स हो जाएगा। सो दैट इज द सिंपल चीज जो हम लोग को करना है और हमारा बॉडी को हेल्दी रखना है। अभी हम लोग आगे चलते हैं टूवर्ड्स द कॉस्टिंग। आप तक सबको सब कुछ अच्छा लग रहा था, अभी हम लोग को इसका मेन पार्ट में आना है। जैसे मैंने बोला, इसके अंदर जो प्लेट्स यूज की, जो डिवाइस है, इसका एक साइड में प्यूरिफायर है, मतलब अपना फिल्टर है ट्रिपल लेयर का। उसके दूसरे साइड में इसके अंदर प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स है, सॉलिड प्लेट्स है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस प्रॉपर होगा, और सॉलिड प्लेट्स होने के कारण इसका लाइफ बहुत ज्यादा है। अब जितना प्लेट्स है उतना प्लेट्स के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग है, इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। तो जूनियर 4 मॉडल है 4 प्लेट्स का, इसका कॉस्ट आता है 2,18,000। SD 501 फ्लैगशिप मॉडल है, ऑलमोस्ट हम लोग सबके घर में यही चीज लगा हुआ है, 2,77,000 इसका कॉस्ट है। SD 501 प्लैटिनम, इसका बॉडी प्लैटिनम है तो 2,97,000 कॉस्ट है। K8 जो है ये एक एडवांस मॉडल है, डिजिटल मॉडल है, नए जो भी जनरेशन है इनको टेक्स ये है, तो उसका जो स्क्रीन है इट इज एन एंड्रॉइड स्क्रीन। तो फिर वो 8 प्लेट्स भी है, इसके लिए उसका कॉस्टिंग है 3,43,000। सुपर 501 मॉडल है जो कि 12 प्लेट का है, इसका 12 प्लेट का कॉस्टिंग है 3,97,000। और ये एक कॉर्पोरेट हो गया, हमारा बड़ा फैमिलीज है ऐसा कुछ है, तो वहां पे हम लोग ये चीज को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है एनएसपा। अब एनएसपा जो है ओनली फॉर बाथरूम यूज है, नहाने के लिए है, क्योंकि आजकल आपने देखा रहेगा स्किन की बीमारियां बच्चों में सबसे ज्यादा है। मतलब दुनिया भर का टेस्ट करके देखना पड़ता है कि इनके स्किन में ये रैशेस क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस है, सोरियासिस है, स्किन रिलेटेड तो डिजीजेस आज बहुत बढ़ गई है। तो मेन रीजन क्या है, जो आपके पास पानी आ रहा है उसके अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड है, और जितना आप उससे नहाते 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 क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा स्किन सेंसिटिव होना स्टार्ट होगा। तो ऐसे में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि आपको एक प्रॉपर पानी मिलेगा, जिसके कारण आपका स्किन एंड बॉडी भी हेल्दी रहे। अब डिवाइस स्पेसिफिकेशन अब तक हमने जितना देखा, आपको 5 टाइप की पानी मिलती है इसके अंदर, डिफरेंट पर्पसेस के लिए है। इट इज अप्रूव्ड बाय द मेडिकल डिवाइस बाय जापान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। सॉलिड प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स है डिवाइस के अंदर, इसका यूनिवर्सल पावर है। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, दैट इज द मोस्ट मेन पार्ट, कि हम लोग को ये डिवाइस महीने में एक ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये डिवाइस का जो लाइफ स्पैन है इट इज ऑलमोस्ट 5 years का वारंटी है, और अगर हमने प्रॉपर टेक केयर किया तो ये 25 years प्लस ये डिवाइस हमको फंक्शनल है। 25 years प्लस इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो अब तक मैंने आपको जितना भी बताया कि ये चीज समझने के लिए बहुत बड़ी चीज है, हम और हमारा फैमिली के लिए हम लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं तो सिंपल इतना बोलूंगी कि आप कितना भी इंश्योरेंस भर लो, कितना भी अच्छा हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लो, लेकिन वो पर्सन जो वो भुगत रहा है ना, उसका 1% पेन भी आप या आपका घर वाला नहीं कर सकता। ना तो वो आप पैसे से कम कर सकते हो, ना पैसे से आप वो शेयर कर सकते हो। तो मेरा फील्ड के साथ मैंने इसको एक पैशन जैसा लिया कि क्यों ना मैं जो लोगों को दवा देके मैं सेव करती थी लोगों का लाइफ, लाइक हम लोग का काम है दवा देना,
हम और डॉक्टर्स वर्क हैंड इन हैंड करते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं, हम देते हैं, तब जाके तो पेशेंट्स ठीक होते हैं। लेकिन वो हर एक दवा है ना, जब हम देते हैं तो हमारा बैक ऑफ द माइंड चलता है कि वो दवा में कितना ज्यादा साइड इफेक्ट है, कल को उनको और कितना दवा लेना पड़ेगा वो साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। तो क्यों ना मैं इसको पैशन में लूं और मैं लोगों तक पहुंचाऊं और उनका फैमिली का हेल्थ को क्यों ना सिक्योर करूं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था जो मैंने लाइफ में सीखा। एंड किसी के साथ कंपनी का एक लोगो है जो बोलता है कि चेंज योर वाटर टू चेंज योर लाइफ। सो ये था द एंटायर डेमो। एंड थैंक यू सो मच द एंटायर टीम जो आप लोग सुने। एंड हम लोग वाइंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि चैट बॉक्स में मुझे 2 से 3 लोग नाम दे जो इस डिवाइस को यूज किए हैं, और सिर्फ ना एक हेल्थ टॉपिक, मतलब अगर आपने माइग्रेन पकड़ा तो सिर्फ माइग्रेन के ऊपर बात करना, आपको क्या बेनिफिट मिला वो बताना, ताकि जितने बाकी के लोग हैं उनको भी ये पता चले कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत कुछ इसके आगे भी है। तो चैट बॉक्स में कोई नाम दिखने दो सो दैट आई कैन कॉल आउट द नेम्स। शान धर्मेंद्र सर का नाम दिख रहा है। धर्मेंद्र सर हो आप? हम लोग ऑलमोस्ट कितने लोग हैं अभी, अराउंड 200 प्लस लोग हैं, और यूजर्स बहुत सारे हैं इसमें। कौन देना चाहेगा शेयरिंग? चंद्रशेखर सर, आपका भी नाम अभी आया। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 4 नाम आया, तो कौन अनम्यूट करके पहला बोलना चाहेंगे, ताकि हम लोग के पास 15 मिनट है, उसमें हम लोग ये चीज बहुत बेनिफिशियल कर पाए। बोलूं मैं? मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ, मेरी वाइफ को करीब 10-15 साल से स्किन की एलर्जी हुआ करती थी। जहाँ मेरी पोस्टिंग थी भीलवाड़ा, वहाँ एक ऐसा वेजिटेशन है जंगली, गाजर घास जिसको बोलते हैं, उससे बहुत खुजली हो गई थी। कितना ही इलाज कराया, दिल्ली, अहमदाबाद और सब जगह, सारी पैथी काम में ले ली, और काफी टाइम तक इलाज चला, थोड़ा कम हो गया, पर खुजली चलती रहती थी और घाव भी हो जाते थे। अभी साल सवा साल से जो है केंगन लगाया, तो खुजली उनकी काफी कंट्रोल हो गई, और दूसरी चीजों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर होपफुली फर्क पड़ जाएगा। और मैं भी डायबिटिक हूँ, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा मुझे। सेल्फ असेसमेंट मेरा है कि शायद मैंने पानी को कम काम में लिया है, या जैसे लेना चाहिए नहीं ले रहा है। तो कुल मिला के ये है कि मेरी वाइफ के काफी फर्क पड़ा, और वो काफी एक्यूट प्रॉब्लम से नॉर्मल पे आ गए, खुजली कुछ भी नहीं है। तो ये उसमें एलर्जी में तो बहुत फर्क पड़ा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर आपका डायबिटीज के लिए भी 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जो आपके सामने बैठी हूँ मैं खुद एक डायबिटिक रिवर्सल पर्सन हूँ। मेरे को 28 एज से डायबिटीज था, और मैंने जब कैंगन लगाया था तभी मेरा HbA1c 11.4 था, आज मैं 7 पे हूँ। तो एक बहुत मैं बड़ा चीज है मेरे लिए। मैं इंसुलिन ले रहा हूँ मैडम, सुबह शाम। सर इंसुलिन रहने दो, आप प्रॉपर पानी लो। ये मैजिक नहीं है कि 1-2 दिन में होगा, 1-2 साल में तो सही आप इंसुलिन से टैब पे तो आएंगे, टैब से आप डोज तो कम करेंगे तो भी आपका बहुत चीज हो गया सर। 100% बिलीव कीजिए, और पानी लाइव लेना कोशिश कीजिए ज्यादा, और एटलीस्ट 2 to 3 लीटर का कंजम्पशन डेली अपने को रखना है, तब जाके ये कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर। नरेश सर का नाम आया है। नरेश सर आप हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। चैंडलिया सर का भी नाम आया है, धर्मेंद्र सर, संतोष सर, नरेश सर, बहुत सारे नाम है, लेकिन कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे बोल पाऊँ कि मैं अनम्यूट करके दूं। आनंद जोशी सर, आप खुद अनम्यूट कर पाएंगे? एक बार कर दीजिए। हेलो। हेलो। हेलो मैम। नमस्ते नमस्ते सर, आवाज बोलिए। आ रही है मैम? यस यस, आ रही आ नमस्ते रही। मैडम। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे फ्रेंड के घर से एक पेशेंट का जो उसको बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको ब्लड कैंसर टाइप ही कह सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। बहुत ही खराब बीमारी है। कम से कम 15 साल से उसको 10-10, 15-15 दिन में ब्लड चेंज करना पड़ता है। और हमने
वाटर शेयरिंग किया उसको, और वाटर शेयरिंग करने के 3 या 4 दिन के बाद उसको इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में सूजन था। तो 3 या 4 दिन में पूरी बॉडी में उसको सूजन निकल गया। और उसका सामने से फोन आया कि ये आपने कौन सा मिरेकल पानी दिया है कि मेरे को 3-4 दिन में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला है। और पहले वो 15 दिन में या 10 दिन में ब्लड उसको चेंज करना पड़ता था, अभी उसको 25 दिन का साइकिल हो गया है सर। इतना इतना जबरदस्त हमको रिजल्ट मिला है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक जी यू मैडम। सर। हेलो। जी जी, आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। मैं नरेश शर्मा अलवर राजस्थान से हूँ। और आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, क्लियर है सर। मैं भी ग्रेजुएट नर्स हूँ और नर्सिंग ट्रेनिंग में यहाँ ट्यूटर हूँ। ग्रेट। और मैंने वी किया है। इस पानी को मैंने 3 महीने लगभग पिया। उसके बाद मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोलन का जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन था वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। ग्रेट। जबरदस्त पेट में फायदा है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब रिलीज हो गया है। तो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट और मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। तो शानदार रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे रिलीफ नहीं मिला। थैंक यू। 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट में हम लोग एक जन को और सुनते हैं, क्योंकि मैं उनको काफी देर से अनम्यूट करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था, अभी किया। अभी हुआ सर जी। गुड इवनिंग। हाँ सर। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। बोलिए बोलिए। मैं डॉक्टर डीपी सांडिल। मैडम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा, इसके थैंक लिए यू सो आपको बहुत मच। बड़ी बधाई। मैं वही गवर्नमेंट जॉब में था, रिटायर होने के बाद भी इस एनर्जी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और फिर भी अभी मैं मेडिकल कॉलेज में संविदा में काम कर रहा हूँ। मेरे को जो डिवाइस लेने के बाद जो प्रॉब्लम हुआ है, सॉर्ट आउट हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2020 में मैं स्पाइनल सर्जरी कराया था, सर्वाइकल। रिकवरी के बाद बहुत सारे चीजें रह गई थी। जैसे मैं चलने में काफी दिक्कत होता था, सीढ़ी चलने में नहीं के बराबर होता था। और हमारे एक मित्र हैं, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मरकाम हैं। उन्होंने आकर के डिवाइस के बारे में बताया और बोले कि सर इसको लीजिए और इस पानी को से आपको बहुत का फायदा होगा। तो मैं इस डिवाइस को ओके किया और लेने के बाद मैं 5-6 महीने बाद, थोड़ा टाइम लगा, 5-6-7 महीना। और उस पानी को मतलब 8 pH 9 pH ऐसे करके बढ़ाते गए। और सुबह शाम जो 11:30 pH का जो पानी है उसको लिया 30 ml। और काफी फायदा हुआ। मतलब लेने के बाद 5-6 महीने बाद मैं जो डर के चलता था वो कॉन्फिडेंटली मैं चलने लगा और सीढ़ी भी चलने लगा। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, मेरा हैंड जो है ना, ये ऐसे मुड़ता नहीं था ऐसे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं दिखा सकता हूँ ये टोटल इस टाइप का। दूसरा एसिडिटी का प्रॉब्लम था। मैं बेड में उठने के बाद पेंटोप्राजोल सुबह शाम खाता था। 1 महीने के बाद टोटली उस गोली जो है मैं छोड़ दिया उसको। कॉन्स्टिपेशन का था वो ठीक हुआ मेरा 1 महीने के बाद। जो HbA1c में जो शुगर का जो लेवल था 7 से ऊपर जाता, क्रॉस करता था, आज की स्थिति में मेरा 5.5-5 रहता है। ग्रेट ग्रेट तो सर। ये मैं लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसमें शंका ना करें। आंख मूंद के जो हम, जैसे आप मेडिकल फील्ड से हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये बता रहे हैं तो कुछ ऐसा सॉलिड चीजें हैं। लोगों के मन में आता है कि क्या पता काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर होकर के जो मेरे फायदा हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल 100% काम करता है। इसके पीछे जो भी साइंस होगा, मैं भी पूरा अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर रहा हूँ। और जानता ही रहूंगा। आप लोग, आप जैसे लोग बताते रहेंगे तो मैं आपका बहुत ही, आपका जब भी आता है तो मैं इसको जरूर अटेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ओके मच। सर। ओके मैडम, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। तो ये जो देखो, अभी इतने सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल बोला, किसी को भी हम लोग ने सिखाया हुआ नहीं है, सबने अपने अपने घर पे लगवाया है, सबने अपने अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है।
तो आप लोग को इसके ऊपर रिसर्च करने से ज्यादा इसको अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लोग नया चीज टेक्नोलॉजी अपनाए हैं। कोई भी पहले स्मार्टफोन यूज नहीं करता था। आज हमारे पेरेंट्स जो कि जिसको मोबाइल चलाने को कंटाल आता था, आज उनके हाथ से मोबाइल छीनने की बारी आई है, क्योंकि दिन भर उन लोग फेसबुक रील्स और ये सब देखने के लिए टेक्नोलॉजी अडेप्ट किए वाले लोग हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको अपना लाइफ के लिए, हमारा फैमिली के लिए हमको अपनाना है। और ये तो आज का मेरा जो था, ये इंफॉर्मेशन था प्रोडक्ट के बारे में। और हमारा और एक सेमिनार होगा जिसके अंदर आप इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं और हेल्थ और वेल्थ वाइज कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, ये चीज हम लोग जान सकते हैं उस मीटिंग के दौरान। एंड ये जो मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी जिग्नेश सर, सुचिता मैम, नागौरी सर और एंटायर टीवीजी को, कि आप लोग मेरे को सुने और ये मौका दिया। एंड मुझे दिल से खुशी होती है कि अगर किसी के घर पे कैंगन लगे ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो आगे के साल उनके घर पे एक टैबलेट तो कम होगा ही होगा। हम लोग उसके आगे साल उनके घर में हेल्थ आएगा, उसके आगे साल हम लोग वेल्थ वाइज सिक्योर होंगे। मेरे मन में वो एक चीज, वो एक खुशी रहती है, और इसीलिए मुझे प्रमोट करने में और मजा और मतलब दिल से आता है कि भाई ये करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सब लोग जुड़े रहने के लिए। एंड यस मैम, हम लोग मीटिंग वाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।